राधे राधे। जय श्री कृष्णा। फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन की पूजा शुभ मुहूर्त पर करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने होलिका की गोद में बैठाकर जिंदा जलाने की कोशिश की थी। इस दौरान होलिका खुद जलकर खत्म हो गई थी। तभी से होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। ऐसे में होलिका दहन के दौरान आपको कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इन गलतियों को करने से व्यक्ति के जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं वे कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूलकर भी न करने। होलिका दहन की अग्नि जलते हुए शरीर का प्रतीक होती है। ऐसे में नवविवाहित महिलाएं इस अग्नि को न देखें। यह काफी अशुभ माना जाता है। इससे आगे चलकर जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। होलिका दहन के दिन किसी व्यक्ति को भी उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर से बरकत चली जाती है और आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अर्थात उधार देने से बचें। अगर किसी माता पिता की इकलौती संतान है तो उन्हें होलिका को अग्नि देने से बचना चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप होलिका की अग्नि को जला सकते हैं। होलिका दहन के दिन माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इस दिन माता को कोई उपहार जरूर दें। इससे भगवान श्री कृष्ण की आप पर कृपा बनी रहती है। इस दिन गलती से भी किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के दिन भूलकर भी आम, पीपल और बरगद की लकड़ी का इस्तेमाल ना करें। इन्हें जलाने से नकारात्मकता आती है। होलिका दहन के दिन गुलर और अरंडी की लकड़ी शुभ मानी जाती है। होली से एक दिन पहले क्यों किया जाता है होलिका दहन? आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं पौराणिक कथा। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है, परंतु बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन बिहार की धरती पर हुआ था। होली के पर्व की कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध होलिका और प्रहलाद की कथा है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह न तो पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में, न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में मरेगा, न बाहर, न शस्त्र से मरेगा, न अस्त्र से, न मानव से मरेगा, न पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निर्कुंज हो गया। उसने अपनी प्रजा को एक आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की वंदना न करे। अहंकार में आकर उसने जनता पर जुल्म करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने लोगों को परमात्मा की जगह अपना नाम जपने का आदेश दिया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद कुछ बड़ा हुआ तो उसे पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। पाठशाला के गुरु ने प्रहलाद को हिरण्यकश्यप का नाम जपने की शिक्षा दी, लेकिन प्रहलाद हिरण्यकश्यप के स्थान पर भगवान विष्णु का नाम जपता था। वह भगवान विष्णु को हिरण्यकश्यप से बड़ा समझता था। गुरु ने हिरण्यकश्यप से प्रहलाद की शिकायत कर दी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाकर पूछा कि वह उसका नाम जपने की बजाय विष्णु का नाम क्यों जपता है। प्रहलाद ने उत्तर दिया, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उन्होंने ही सारी सृष्टि को रचा है। अपने पुत्र का उत्तर सुनकर हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया। उसे डर था कि प्रहलाद को देखकर बाकी जनता भी कहीं विष्णु को ही भगवान न मानने लग जाए। उसने प्रहलाद को आदेश दिया, मैं ही सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं तुझे अब खत्म कर सकता हूँ। हिरण्यकश्यप की आवाज सुनकर प्रहलाद की माता भीमा आ गई।
उसने हिरण्यकश्यप से विनती करते हुए कहा, आप इसे न मारें, मैं इसे समझाने का प्रयत्न करूंगी। वे प्रहलाद को अपने पास बिठाकर कहने लगी, तेरे पिताजी इस धरती पर सबसे शक्तिशाली हैं, उन्हें अमर रहने का वरदान मिला है, इनकी बात मान ले। फिर प्रहलाद बोला, माता जी, मैं मानता हूँ कि मेरे पिता बहुत ताकतवर हैं, पर सबसे अधिक बलवान भगवान विष्णु है, जिसने हम सभी को बनाया है। पिताजी को भी उन्होंने ही बनाया है। प्रहलाद की ये बातें सुनकर माँ बेबस हो गई। प्रहलाद अपने विश्वास पर डटा रहा। ये देख हिरण्यकश्यप को और गुस्सा आ गया। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि वे प्रहलाद को सागर में डुबोकर मार दें। सिपाही प्रहलाद को सागर में फेंकने के लिए ले गए और पहाड़ से सागर में फेंक दिया। लेकिन भगवान के चमत्कार से सागर की एक लहर प्रहलाद को किनारे पर ले गई। सिपाहियों ने एक बार तो फिर प्रहलाद को सागर में फेंका, लेकिन इस बार भी प्रहलाद बच गया। फिर सिपाहियों ने हिरण्यकश्यप को आकर बताया कि कई बार प्रयास किया, परंतु वह नहीं मरा। हिरण्यकश्यप ने अब सिपाहियों से कहा कि उसे किसी ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक कर मार दो। सिपाहियों ने प्रहलाद को जैसे ही पर्वत से नीचे फेंका, प्रहलाद एक घने वृक्ष पर जाकर गिर गया, जिस कारण उसको कोई चोट नहीं लगी। वह सुरक्षित बच गया। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक पागल हाथी के आगे फेंकने को कहा, ताकि हाथी उसे कुचल कर मार डाले। लेकिन पागल हाथी ने भी प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मानो सारी कुदरत प्रहलाद की मदद कर रही हो। सभी प्रयास विफल होने के बाद हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अपने भाई की समस्या का हल निकालने का प्रयास किया। बता दें कि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। उसने अपने भाई से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी। वरदान के कारण वह खुद तो आग में जलने से बच जाएगी, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। होलिका जैसे ही प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी तो वह जलने लगी, जबकि प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। होलिका ने जब वरदान में मिली शक्ति का दुरुपयोग किया तो वरदान उसके लिए श्राप बन गया। तब से अधर्म पर धर्म की, नास्तिक पर आस्तिक की जीत के रूप में भी देखा जाता है। उसी दिन से प्रत्येक वर्ष ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में होलिका जलाई जाती है। प्रतीक रूप से यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। वैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलती है। प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद आनंद रहता है। बोलो प्रहलाद भक्त की जय, होलिका माई की जय, विष्णु भगवान की जय।